धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का। धनतेरस पर इन चीजों का खरीदना मानते हैं बेहद शुभ। इस वर्ष धनतेरस का त्योहार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 पर आरंभ होगी। इसका समापन 19 अक्टूबर को रविवार दोपहर 1:51 पर होगा। प्रदोष काल को देखते हुए इस बार 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। यह त्योहार दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। इसे धनित्रियों कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन धन और आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी और मां लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है। धनतेरस के दिन नए बर्तन, आभूषण और भगवान की मूर्तियां खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही ऐसी भी कुछ वस्तुएं जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदना अशुभ माना गया है, जिसे कदापि नहीं खरीदना चाहिए। तो आइए जानते हैं धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए। नंबर 1, बर्तन। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन बर्तनों को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इन बर्तनों को खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, तांबे, चांदी, सोने के बर्तन जरूर खरीदें। नंबर 2, गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं। धनतेरस के दिन देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरों को खरीदना काफी शुभ माना जाता है। धनतेरस के 2 दिन बाद दिवाली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। अब तो आगे जानकारी बताने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहिए कि कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं। अगर दीपावली धनतेरस का कोई विशेष उपाय होगा तो हम कमेंट के रिप्लाई में आपको बता देंगे। इसलिए आप अपनी राशि जरूर डाल दें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। पूजा के लिए इन मूर्तियों की खरीदारी धनतेरस के दिन की कर लेनी चाहिए। नंबर 3, कुबेरी यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र। घर में कुबेरी यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। अर्थ धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीद सकते हैं। दीपावली के दिन इन यंत्रों को विधि विधान से पूजा करके पीले रंग में बांधकर घर की तिजोरी में रखते हैं। इससे भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न होती हैं। नंबर 4, दीपक। दिवाली प्रकाश का त्योहार है। इस दिन दिया यानी दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया जाता है। साथ ही धनतेरस का पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें यमराज देवता की पूजा होती है और घर के बाहर यमदीप प्रज्वलित किया जाता है। और आप इस दिन दीपक खरीदकर यमदेव को प्रसन्न करने के लिए यह दीपक अवश्य जलाएं। क्षमता अनुसार 11, 20, 51 या 101 दीपक खरीदें। झाड़ू। हमारे धार्मिक ग्रंथों में हर पूजा में स्वच्छता और शुद्धता को प्राथमिकता दी गई है। सामान्य रूप से भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन झाड़ू खरीदकर दीपावली के दिन इसकी पूजा अवश्य करें। धनिया के बीज। धनतेरस पर धनिया के बीज खरीदना भी काफी लाभकारी माना गया है। दीपावली के दिन इन बीजों को पूजा में अर्पित करने के बाद किसी गमले में बो भी सकते हैं। मान्यता है कि अगर इससे स्वस्थ पौधा उपजत है तो यह काफी शुभ संकेत माना जाता है। नमक इस पर खरीदी जाने वाली सबसे आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक है। नमक को भी खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। आभूषण। अगर आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीजों में कई गुना वृद्धि होती है, इसलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए काफी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। नंबर 9, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। इस दिन दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां चित्र खरीदते हैं और इसी दिन धन्वंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्तियां चित्र भी खरीदते हैं। खिलौने। इस दिन बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदे जाते हैं। बच्चों का मन खुश रखने से घर में सकारात्मक माहौल बनता है। सोने चांदी के सिक्के। दीपावली की पूजा में सोने चांदी के सिक्के रखने का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप धनतेरस पर ही सोने चांदी के सिक्के खरीदकर घर में ला सकते हैं। इन्हें भी दीपावली की पूजा में देवता कुबेर के रूप में स्थापित किया जाता है। इन वस्तुओं की खरीदारी निश्चित रूप से आपके लिए धनतेरस पर्व को अत्यधिक मंगलकारी बनाएंगे। लेकिन इस दिन जो कुछ भी खरीदें उसे सच्चे मन से और अपने सामर्थ्य से ही खरीदें, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। खेल बताशे। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खेल, बताशे आदि भी खरीदे जाते हैं। ये घर में खुशियां लाते हैं। गोमती चक्र और कौड़ियां। इस दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र और धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़ियां खरीदते हैं। लक्ष्मी चरण। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है।
लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। वाहन या जमीन जाएगा। कुछ लोग धनतेरस पर वाहन या जमीन जायदाद भी खरीदते हैं। धनतेरस के दिन यदि वाहन खरीदते हैं उससे आपको साल भर शुभ फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व होता है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर ही कर लें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंच जाए, जिससे कि वो भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सकें। कई लोग धन कमाने के बावजूद उनके यहाँ पैसा नहीं टिकता है। इसकी वजह घर में झाड़ू को गलत तरीके से रखना भी हो सकता है। इससे बचने के लिए दीपावली की रात को भूलकर भी झाड़ू घर की छत पर न रखें। ऐसा होने से घर में चोरी का डर रहता है। ऐसे घरों में कभी पैसा भी नहीं टिकता है। इसलिए दीपावली के दिन सूर्योदय के बाद उठ जाएं और स्नान करके भगवान के दर्शन करें। दीपावली के दिन कभी भी दूसरों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर में बरकत नहीं होती है। इस दिन कभी भी बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से घर के सदस्यों की तरक्की होती है, मगर उनसे गलत तरीके से बर्ताव करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी और आपके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। दीपावली के दिन कभी भी मांस एवं मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हें तामसिक भोजन माना गया है। इन चीजों का सेवन करके पूजन करने से शुभ फल नहीं मिलता है। दीपावली के दिन घर में कभी अंधेरा न रखें। ऐसा होने पर मां लक्ष्मी घर में नहीं आती हैं। उनके आगमन को शुभ बनाने के लिए द्वार पर रंगोली बनाएं एवं दिए जलाएं। दीपावली के दिन कभी भी किसी पशु पर हमला न करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है, क्योंकि जीव पर हाथ उठाने से व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है। घर में न कूड़ा कबाड़ रखें। वैसे दिवाली से पहले लोग घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में धनतेरस के दिन तक कूड़ा कबाड़ या खराब सामान पड़े हुए हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। घर में कोई भी पुराना या बेकार सामान पड़ा हो तो उसे आज ही फेंक दें। मुख्य द्वार पर ना हो गंदगी। घर के मुख्य द्वार या मुख्य कक्ष के सामने तो बेकार वस्तु में बिल्कुल भी ना रखें। मुख्य द्वार को नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के जरिए घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए ये स्थान हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। सिर्फ कुबेर की ही पूजा ना करें। अगर आप धनतेरस पर सिर्फ कुबेर की पूजा करने वाले हैं तो ये गलती ना करें। कुबेर के साथ माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की भी उपासना जरूर करें, वरना पूरे साल बीमार रहेंगे। शीशे के बर्तन ना खरीदें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शीशे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन सोने चांदी की कोई चीज या नए बर्तन खरीदने को अत्यंत शुभ माना जाता है। खरीदारी में ना बिताएं पूरा दिन। ज्यादातर लोगों को यही पता है कि धनतेरस के दिन सिर्फ नई वस्तुओं की खरीदारी ही की जाती है, जबकि इस दिन खरीदारी के अलावा दीपक भी जलाए जाते हैं। इस दिन घर प्रवेश द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। इससे परिवार की लौ हमेशा बनी रहती है। दिन के समय ना सोएं। धनतेरस के दिन दोपहर या शाम के समय सोएं नहीं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। आज चाहें तो दोपहर में थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। इस दिन संभव हो सके तो रात्रि जागरण करें। घर में ना करें कलह। धनतेरस के दिन घर में बिल्कुल कलह ना करें। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर की स्त्रियों का सम्मान करें। आज के दिन लड़ाई झगड़े से दूर ही रहें। किसी को उधार ना दें। धनतेरस के दिन किसी को भी उधार देने से बचें। इस दिन अपने घर से लक्ष्मी यूं ही बाहर न जाने दें। कर्ज या उधार से जुड़ा लेन देन दिवाली के बाद ही करें तो बेहतर होगा। खरीदारी में पूरा दिन ना बिताएं। धनतेरस के दिन वस्तुएं खरीदने की ही परंपरा होती है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धनतेरस पर खरीदारी में पूरा दिन निकाल देते हैं। ये खरीदारी अगर आप मुहूर्त के हिसाब से ही करें तो बेहतर होगा। लोहा। धनतेरस पर नई चीजों की खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें इस दिन खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन लोहा खरीदने से बचें। खाली बर्तन। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की भी परंपरा है, लेकिन ध्यान रहे कि इस दिन खरीदा गया बर्तन घर में खाली ना लेकर आएं। घर के अंदर बर्तन लाने से पहले उसे पानी, चावल या किसी अनाज से भर लें। मिलावटी चीज। धनतेरस शुभता के साथ साथ शुद्धता का भी प्रतीक है, इसीलिए इस दिन किसी भी मिलावट वाली चीजों खरीदारी करने से बहुत ज्यादा परहेज करना चाहिए। मुख्य द्वार।
धनतेरस का आपके घर के मुख्य द्वार से खास संबंध है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार से ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ देवी देवता प्रवेश करते हैं। इसलिए धनतेरस पर इस दिन मुख्य द्वार पर गंदगी ना रखें। काले वर्ण की चीजें। धनतेरस को खुशियों और उमंगों का पर्व माना जाता है। इस दिन काले रंग की चीजें खरीदना अशुभ माना जाता है। इसकी वजह यह है कि वास्तुशास्त्र में काले रंग की चीजों को अशुभ माना जाता है। लिहाजा इस दिन काले रंग का बैग, जूते, कपड़े नहीं खरीदें तो परिवार के लिए अच्छा रहेगा। कांच के बर्तन। ज्योतिषाचार्य के अनुसार कांच के बर्तन और आसानी से टूट जाने वाले होते हैं। इन्हें घर में लाने से हर वक्त इनके टूटने का खतरा बना रहता है। लिहाजा धनतेरस जैसे शुभ अवसर पर इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। इन्हें घर पर लाने से परिवार की सुख शांति भंग हो सकती है। लोहे की चीजें। वास्तुशास्त्र के मुताबिक धनतेरस पर लोहे से बनी चीजें कभी नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे की प्रकृति को ठंडा और वजन में भारी माना गया है, जिसके चलते घर में इससे बनी चीजें लाने पर परिवार के लोगों का उत्साह भी ठंडा पड़ने लग जाता है। धनतेरस पर कोई नुकीली चीज खरीदने से भी बचना चाहिए। पुरानी चीजें। धनतेरस जैसे शुभ अवसर पर पुरानी चीजें खरीदने से बचना चाहिए। ऐसी चीजें कई बार अपने साथ नकारात्मक ऊर्जा, पुराने विचार या परेशानियां लेकर आ सकती हैं। लिहाजा कोशिश करें कि इस पर्व पर नई और साफ सुथरी चीजों को ही अपने घर में प्रवेश करने दें, जिससे साल भर आपके घर खुशियां महकें। सिंथेटिक चीजें। ज्योतिष शास्त्रियों के मुताबिक धनतेरस पर प्लास्टिक या सिंथेटिक से बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। ये चीजें वास्तुशास्त्र के हिसाब से शुभ नहीं मानी जाती। इन चीजों को घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश में बाधक माना जाता है। लिहाजा धनतेरस पर इन्हें खरीदने से बचें। धनतेरस की शाम के समय ना करें ये काम। धनतेरस के दिन से लक्ष्मी पूजन की शुरुआत हो जाती है, इसलिए शाम के समय भूलकर भी घर को खाली ना रखें। कई बार धनतेरस की खरीदारी के चक्कर में लोग ताला लगाकर घर से निकल जाते हैं। ऐसा करना अशुभ माना गया है। शाम के वक्त घर में कोई ना कोई सदस्य जरूर होना चाहिए और मुख्य द्वार खुला रखना चाहिए। धनतेरस की शाम इस दिशा में जलाएं यम दीपक। धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाना ना भूलें। दीपक में एक सिक्का और कौड़ी जरूर डालें और फिर दक्षिण की तरफ मुंह करके ही पितरों का ध्यान करें। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है और रोग मुक्त जीवन का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही पितरों को याद करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। धनतेरस की शाम को यहाँ जलाएं 5 दीपक। धनतेरस के दिन 5 दीपक जलाकर पूजा घर में धन की देवी माता लक्ष्मी के पास रख दें। इसके बाद एक एक दीपक मुख्य द्वार, जल स्थान जैसे कुआं, नल, हैंडपंप के पास जलाकर रख दें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। धनतेरस के दिन अगर किया ये काम तो कोपित हो जाएंगी माता लक्ष्मी। नई झाड़ू खरीदने के बाद पुरानी का करें ये काम। पुराने झाड़ू को घर में किसी ऐसे कोने में किसी चीज से ढक कर रख देना चाहिए जिससे कि किसी भी व्यक्ति की नजर उस पर ना पड़े। उन्होंने कहा कि इस दिन नई झाड़ू की पूजा की जाती है और नई झाड़ू से घर की साफ सफाई भी नहीं करनी चाहिए। दिवाली से एक दिन पहले ही घर की सारी साफ सफाई समाप्त कर लेनी चाहिए और दिवाली के दिन केवल माता लक्ष्मी की ही पूजा करनी चाहिए। ना करें ये काम वरना आएगी गरीबी। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि दिवाली के दिन झाड़ू को फेंकना नहीं चाहिए। लोग अक्सर ये करते हैं कि दिवाली के एक दिन पहले नई झाड़ू खरीदते हैं जबकि दिवाली के दिन पुरानी झाड़ू फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए और दिवाली के दिन झाड़ू फेंकने से बचना चाहिए। लोग चाहें तो दिवाली की अगली सुबह जब महिलाएं घर से दरिद्र को भगाती हैं उस दौरान झाड़ू को फेंका जा सकता है, लेकिन इस दौरान भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू को किसी भी हाल में जलाना नहीं चाहिए। उन्होंने बताया कि गुरुवार, शुक्रवार और एकादशी के दिन झाड़ू नहीं फेंकना चाहिए। लोग चाहें तो इसे कार्तिक मास तक अपने घर में छिपाकर रख दें। कार्तिक मास समाप्त होने के बाद भी उसे किसी नदी में विसर्जित कर सकते हैं या किसी अन्य जगहों पर फेंक सकते हैं। इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है। खील बताशे। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही हमेशा लाने चाहिए। पुराने रखे खील बताशे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती है। मिट्टी की मूर्ति। मिट्टी को 5 तत्वों का प्रतीक माना जाता है और मान्यता है मिट्टी की मूर्ति की पूजा करने से आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होती है और सुख समृद्धि आती है। धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति के अलावा कुबेर भगवान की मिट्टी की मूर्ति भी जरूर घर लाएं।
ऐसा करने से आपके धन की देवी और धन के देवता आपके घर में वास होता है और पूरे साल धन की कमी नहीं होती है। पीली कौड़ी। माँ लक्ष्मी को कौड़ी बेहद प्रिय है। धनतेरस के दिन आप 5 पीली कौड़ी जरूर खरीद कर लाएं और माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। इससे आपको धन की प्राप्ति होगी और करियर के साथ ही आपके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। धनतेरस पर खरीदे नमक। धनतेरस के दिन बाजार से साबुत खड़ा नमक जरूर खरीद कर लाएं। ऐसा करने से आपके घर से आर्थिक संकट दूर होता है और घर में धन वर्षा होती है। नमक लाने से आपके घर से वास्तु दोष दूर होती है और बुरी नज़र का प्रभाव भी समाप्त होता है। वहीं ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर नमक घर में लाने से राहु के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं। बर्तन। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है, लेकिन अधिकतर लोगों को यह पता नहीं होता कि किस धातु के बर्तन खरीदें। अगर आपको इसमें संदेह है तो आप पीतल के बर्तन खरीद लीजिए और इसे अपने घर की पूर्व दिशा में रखें। निवेश। धनतेरस के दिन निवेश करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। भक्तों, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए और वीडियो को सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी के लिए लाइक जरूर कर दें। इस दिन धन से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं वो सब पूरे होते हैं और साथ ही शुभ फल भी प्राप्त होता है। आप चाहें तो इस दिन किसी म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं, उससे भी लाभ प्राप्त होगा। चांदी। इस दिन चांदी खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। दरअसल चांदी को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा मन को शांति और शीतलता देती है, इसलिए इस दिन मन को शांत रखने के लिए कोई भी चांदी की चीज खरीद सकते हैं। दीपदान। धनतेरस पर यम देवता के लिए दीपदान करने का खास महत्व होता है। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार 13 दीप जलाने चाहिए। इस दिन मुख्य दीपक रात को सोते समय जलाया जाता है और ये दीप दक्षिण दिशा में ही जलाना चाहिए। दरअसल दक्षिण दिशा यम की दिशा कहलाती है। गोमती चक्र। सेहतमंद और संपन्नता के लिए धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्र खरीदने चाहिए। धनतेरस पर गोमती चक्र को पीले वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी या लॉकर में रख दें। 16 श्रृंगार का सामान। धनतेरस के दिन शादीशुदा महिलाओं को श्रृंगार का तोहफा देना शुभ माना जाता है। इसके अलावा लाल रंग की साड़ी और सिंदूर देना भी अच्छा होता है। वाहन या जमीन जायदाद। कुछ लोग धनतेरस पर वाहन या जमीन जायदाद भी खरीदते हैं। धनतेरस के दिन यदि वाहन खरीदते हैं उससे आपको साल भर शुभ फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व होता है। भक्तों, चलिए अब हम आपको बता देते हैं धनतेरस के दिन या फिर दीपावली के दिन ये कौन सी चीज़ है जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। इसे आपके घर में धन दौलत आपके घर से जा सकती है, माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो सकते हैं, इसलिए ऐसी चीज़ों को आप भूल कर भी ना खरीदें जो हम आपको बताने जा रहे हैं। भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, हर एक भक्त को ये जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से प्रोवाइड करना। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धनतेरस के दिन भूल से भी ना खरीदें ये 4 चीज़ें, मानी जाती है अशुभ। धनतेरस के मौके पर लोग सोने चांदी के बर्तन, आभूषण और वाहनों समेत कई नई चीज़ों की जमकर खरीदारी करते हैं। लोगों को ये तो पता है कि धनतेरस पर कुछ चीज़ों की खरीदारी करना और घर लाना शुभ होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे इस मौके पर नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के पावन अवसर पर भूल कर भी कुछ चीज़ों की खरीदारी ना करें। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, बाजार में कई चीज़ अत्यधिक महंगी हो जाती है और कम दाम का सामान धनतेरस पर आपको दोगुने दामों पर मिलता है। वहीं शास्त्रों के मुताबिक इन चीज़ों को धनतेरस के मौके पर खरीदना नुकसानदायक हो सकता है। लोहा। धनतेरस के दिन लोगों को लोहे के बर्तन या लोहे से बनी वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसे अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि धन के देवता भगवान कुबेर उन लोगों पर अपनी कृपा नहीं बरसाते हैं जो धनतेरस के दिन लोहा खरीदते हैं। स्टील। कई लोग धनतेरस पर स्टील की वस्तुएं और बर्तन खरीदने की परंपरा का पालन करते हैं। हालांकि धनतेरस पर स्टील नहीं खरीदना चाहिए, इसकी जगह आप तांबे या कांसे की वस्तुएं खरीद सकते हैं। नुकीली वस्तुएं। ज्योतिष में धनतेरस का दिन अत्यंत पावन माना गया है, इसीलिए लोग चाकू और कैंची जैसी नुकीली वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये चीज़ें परिवार के लिए दुर्भाग्य लाती हैं। खाली बर्तन। धनतेरस पर खरीदा गया बर्तन घर पर खाली लेकर प्रवेश करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि नकारात्मकता का प्रतीक है। इस दिन बर्तन में अनाज या जल भरकर प्रवेश करना चाहिए। कांच के बर्तन। धनतेरस के दिन कांच के बर्तन या कांच से बनी वस्तुएं खरीदना अशुभ होता है, क्योंकि कांच की वस्तुएं राहु से संबंधित होती है।
एल्यूमिनियम और प्लास्टिक की चीज़ें। धनतेरस के दौरान खरीदारों को एल्यूमिनियम और प्लास्टिक की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसके बजाय धातु से बनी वस्तुएं खरीदना बेहतर माना गया है। तेल घी। धनतेरस के दिन तेल या घी खरीदना धनतेरस के दिन अशुभ माना जाता है। अगर किसी को ऐसी किसी सामग्री की ज़रूरत है तो उसे एक दिन पहले या बाद में इसे खरीदना चाहिए। नकली सोना। धनतेरस पर खरीदारी की लिस्ट में सोना सबसे ऊपर है, लेकिन इसमें नकली सोने के आभूषण, सिक्के और अन्य सामान खरीदने से बचना चाहिए। कांच और आर्टिफिशियल ज्वेलरी। धनतेरस के दिन कांच आदि से संबंधित सामान और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी खरीदने से बचना चाहिए। वहीं कांच का संबंध राहु से होता है, इसलिए शीशे आदि बिल्कुल भी ना खरीदें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है। इस रंग की चीज़ें ना लाएं। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, नए बर्तन और झाड़ू आदि खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इसके साथ ही घर की कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो साथ में खरीद ली जाती हैं। धनतेरस के दिन काले रंग से संबंधित किसी भी चीज़ को ना खरीदें। काले रंग का संबंध शनि से माना जाता है और इस दिन शनि को घर पर लाना सही नहीं है, इसलिए धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ें ना खरीदें। इन चीज़ों को घर लाने से बचें। धनतेरस के दिन नुकीली चीज़ें जैसे सुई, चाकू, कैंची आदि और कांच की चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए। इन पर राहु केतु का साया रहता है। इस दिन आप इन चीज़ों को छोड़कर बाकी चीज़ें आराम से खरीद सकते हैं। धनतेरस से लेकर दिवाली तक ये चीज़ें खरीदना शुभ नहीं माना जाता। इन शुभ दिन पर ये चीज़ें अपने साथ नकारात्मक ऊर्जा को भी घर लाती हैं। पूजन से पहले कर लें ये चीज़ें। धनतेरस पर कुबेर लक्ष्मी पूजन से पहले घर की साफ सफाई को पूरा कर लें। साफ घर में कुबेर, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। बहुत से लोग धनतेरस पर भी साफ सफाई करते हैं, जो कि सही नहीं माना जाता। दीपावली का पर्व धनतेरस से लक्ष्मी पूजन से शुरू हो जाता है, इसलिए घर की सफाई को पहले ही पूरा कर लें। इनमें बरतें सावधानी। धनतेरस से लेकर दिवाली तक न तो किसी से उधार लें और ना ही किसी को उधार दें।